नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथियों, ये इसमें जो है बाल विकास संबंधित आने वाले जितने भी एग्जाम, चाहे CTET एग्जाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे ऑल टेट एग्जाम, इस सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा। रिया जो है कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। साथियों, इस प्रश्न को जो है आप बार बार पढ़िए, क्योंकि एक बार में ऐसे अच्छे समझ नहीं आता, लेकिन बार बार जरूर पढ़िए तो आपको ये समझ आएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। विस्मांग नैतिकता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो जो है पियाजे के अनुसार यह सहपाठी विरोध निम्नलिखित में किससे से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विस्मांग नैतिकता। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम इसमें। जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है। तो आप देख सकते हो संरक्षण, केंद्रीकरण, जीववाद, समावेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समावेशन। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से देख सकते हो। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे देख सकते हो इनमें से छांटना है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है। कौन सा पियाजे द्वारा जो है दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है। तो ऑप्शन ए में है चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और विशेषता है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच। और बी है चरण संवेदी चालक अवस्था, विशेषता प्रतीकात्मक सोच और चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता संरक्षण। डी है चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और विशेषता है अमूर्त तर्क। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता जो है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। सामिधारण, आत्मसात्करण, संगठन, समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आत्मसात्करण। अगला प्रश्न है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को, तो यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे चरण पढ़ना है। पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, या अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, या समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। तो इनमें से जो है क्या क्या करना चाहिए। अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कूट में जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है साथियों, देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, पहला, दूसरा और चौथा। कौन कौन सा? पहला, दूसरा और चौथा, ये जो है राइट आंसर है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन में है वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमित करने के कार्य देना, या मूर्त संसाधन देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, ये जो है शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो सामवेदिक पेशी अवस्था,
ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है साथ यहाँ पे देख सकते हो प्रश्नों को अच्छे से, प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन में है आत्मसात्करण या समावेशन, प्रतीकात्मकता, पदार्थ स्वायत्व, स्थायित्व या आस्थगित अनुकरण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, आत्मसात्करण समावेशन। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन में है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना या पार्श्वकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सहारा देना। ऑप्शन सी सहारा देना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? ऑप्शन में है गतिशीलता, लचीलापन, उपदेशक, ज्ञान का संवाहक। तो चलिए साथियों इसका जो है कूट में है तो कौन कौन सा होगा? यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन कौन सा इसमें हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा। चलिए देखते हैं यहाँ पे गतिशीलता और लचीलापन, ये दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ऑप्शन में है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन में है अहं केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्य कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन में प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम्यता, अनुक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें भिन्न होता है बजाय के? ठीक है साथियों, इसमें ऑप्शन देखते हैं, आकार, मूर्त परकता, प्रकार मात्रा, आकार किस्म या मात्रा प्रकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकार मात्रा। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से विभिन्न प्रकार से भी जो है भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन में है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए स्पष्टीकरण देना बिना, और मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो कौन सा है आधारभूत सहायता का उदाहरण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है?
ऑप्शन में है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। तो साथियों ये था हमारा जो है आज का बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो साथियों मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।